हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 उसका है। पहले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, सवाल ये पूछा गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है जो इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करवाना है। यानी कि यहाँ पे हमें इसके रूट्स निकालने होंगे जिनको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमें जीरोस फाइंड करने हैं, और जीरो के अलावा फिर हम इसको क्या करना है कि वो प्रूफ भी करवाना है कि क्या जो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू आ रही थी वो सही आ रही थी या गलत आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो की फॉर्म में है? बिल्कुल है, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे एक्स स्क्वेयर पहले लिखा है, फिर एक्स लिखा है, और फिर हमारे पास एक कांस्टेंट आया है। तो हेयर ए की अगर हम बात करें तो ए हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बी हमारे पास -2 हो जाएगा, और सी हमारे पास -8 हो जाएगा। ठीक है, हमें जो ये मिडिल टर्म है ना, यानी कि जो -2x है, इसको हमें स्प्लिट करवाना है दो फॉर्म्स में। कैसे करेंगे, मैं आपसे एक सजेशन दूंगा कि गेस करने से बेटर है आपको क्या करना है कि जो कोफिशिएंट है यानी कि a मल्टीप्लाई बाई सी कर लो। a हमारे पास क्या है, 1 है, और जो c है हमारे पास वो -8 है, तो यानी कि वैल्यू जो हमारे पास 8 आ जाएगी। इस 8 के हमें क्या करने हैं, फैक्टर लेने हैं। किस किस फैक्टर में ये आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 8 करेंगे 8 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे तब भी 8 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 तब भी 8 हो जाएगा, और 8 मल्टीप्लाई बाई 1 करेंगे तो तब भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर? अब ध्यान से अगर देखोगे तो ये दो ऐसे नंबर हैं जिनको अगर हम प्लस या माइनस करवाएंगे तो हमारे पास जो 2 है वो आ जाएगा। अब ये प्लस या माइनस करवाने से हम इन नंबरों को कैसे लिख सकते हैं? अगर मैं ऐसे लिखता हूँ कि 2x या 2x प्लस 4x करेंगे तो ये 6x हो जाएगा। आप मिडिल टर्म को देखोगे वो हमारे पास क्या है, वो 2x है। तो क्यों ना हम इसको ऐसे लिखें कि 2 माइनस 4 करवा दें जिसकी वैल्यू हमारे पास -2 हो जाएगी, जो हमें जरूरत है फिलहाल। ठीक है, समझ आई? तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, यानी कि x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखोगे अगर इस 2x में से मैं 4x को माइनस करवाता हूँ तो हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, -2x आ जाएगी। आपको क्या करना है, ये वाले दो और ये वाले दो, ये हमारे पास एक पेयर बन रहे हैं। तो क्या हम जो फर्स्ट पेयर बना है इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से हम x को कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर हमारे पास क्या बच जाएगा, x प्लस 2x। क्लियर? मैं आपसे यही सलाह करूंगा कि जो ये आपके पास ये x प्लस 2x आया है, नहीं x प्लस 2 आएगा, सॉरी x कैसे आएगा, क्योंकि हमने x को तो कॉमन ले लिया है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 2। अब यहाँ पे कुछ टीचर्स इसको ऐसे भी बताते हैं कि ये 4x माइनस 8 में से आप क्या कॉमन ले सकते हो, लेकिन वो बिल्कुल सही बताते हैं। मैं आपको ये चीज कहूंगा कि आप क्या करो कि जो आपके पास ये x प्लस 2 आया है इसको उठाओ, यहाँ से कंट्रोल C करो, कॉपी करो, यानी कि यहाँ पे लिख दो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमें इस x2 से क्या बनाना है, एक तो हमें ये 4 बनाना है और एक 8 बनाना है। क्या नंबर को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा सकता हूँ, यहाँ पे मैं 4 को अगर मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो 4 इंटू एक्स 4x हो जाएगा, ये वाला नंबर। 4 इंटू 2 हमारे पास 2 हो जाएगा। क्लियर? समझ आ गया आपको? अब देखो यहाँ पे दोनों माइनस है तो मैं माइनस का 4 लूंगा। हमारे पास दो रूट्स बन गए हैं। कौन कौन से दो रूट बने हैं हमारे पास, एक x माइनस 4 यानी कि ये वाला x मैंने ले लिया और ये वाला -4 ले लिया, ये 0 के बराबर है। दूसरा अगर हम देखेंगे तो ये x प्लस 2 जो हमारे पास आया है, यानी कि ये वाला नंबर जो हमारे पास आया है और जो ये वाला नंबर आया है, ये दोनों के दोनों नंबर सेम है, तो एक इसमें से ले लेंगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मुझे x निकालना है, तो जो ये -4 है इज इक्वल टू के जब उस साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास +4। सिमिलरली यहाँ से मैं x निकालना है, तो ये प्लस का 2 जब इज इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास -2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो जीरोस होते हैं, दो सॉल्यूशंस होते हैं, दोनों के दोनों हमने फाइंड कर लिए। फर्स्ट वाले को आप बोल दो कि ये अल्फा है, सेकंड वाले को आप बोल दो कि ये क्या है, बीटा है। क्लियर? डन। अब हमें यहाँ से क्या करना है, रिलेशन फाइंड करना है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू -b डिवाइडेड बाई a। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फार्मूला हमारे पास कहाँ से आया है, तो मैं आपसे सजेशन करूंगा कि आप इसकी जो पहले इंट्रोडक्शन वीडियो है एक बार उसको देख लीजिए। उसमें ये सारे के सारे कंसेप्ट हमने अच्छे से सॉल्व कर रखे हैं, अच्छे से समझे हैं हमने उस वाली वीडियो में। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू आप देखोगे तो क्या आएगी, अल्फा यहाँ पे देख लो, ये -4 जो प्लस का 4 आया था हमारे पास,
और यहाँ पे जो बीटा है -2 है। तो मैं यहाँ पे अल्फा को कैसे लिख सकता हूँ, 4 प्लस बीटा को -2, ये किसके बराबर हो जाएगा, -b/a के। -b की वैल्यू यहाँ पे आप देख लो, -2 है हमारे पास और a हमारे पास कुछ भी नहीं है तो 1 है। दोनों वैल्यूज को जब हमने सॉल्व किया, 4 प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 4 - 2 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे नेक्स्ट इज इक्वल टू के साइड आप देखोगे तो माइनस इंटू -2 है, यानी कि माइनस माइनस क्या हो जाता है, +2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 ही रहेगा, ये 2 ही रहेगा। 4 - 2 करेंगे तो हमारे पास आ गया 2 विच इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड लिख दो, हैंस वेरीफाइड लिख दो, जैसे आपको पसंद है आप इसको क्या लिख दो, वही लिख दो। ठीक है, क्लियर। फर्स्ट रिलेशन हमारा प्रूव हो गया। सेकंड जो रिलेशन है इसका, वो हमें ये चीज कहता है कि अगर आप अल्फा इंटू बीटा करोगे तो ये वैल्यू आपकी c डिवाइडेड बाई a के बराबर आनी चाहिए। ठीक है, अल्फा 4 है हमारे पास, बीटा हमारे पास -2 है, विच इज इक्वल टू c की वैल्यू हमारे पास -8 है, a की वैल्यू हमारे पास 1 है। 4 इंटू -2, इसको जब मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा, देखो ब्रैकेट है बीच में, कोई साइन नहीं है तो मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 4 2 हमारे पास हो जाता है 8 और 2 के साथ हमने माइनस लगा रखा तो वो माइनस यहाँ पे भी आ जाएगा, इस साइड हमारे पास आ जाएगा -8। तो अब ध्यान से अगर देखोगे तो LHS हमारे पास क्या हो गया, RHS के बराबर हो गया, हेंस प्रूव्ड। समझ आ गया आपको ये क्वेश्चन, अच्छे से समझ आ गया। अगर अच्छे से समझ आ गया तो हम नेक्स्ट वाले पार्ट पे बढ़ते हैं, विच इज 4s² - 4x + 1। सेंटर से 2 लाइनें ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, 4s² - 4s + 1 हेयर, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था, ax² + bx + c = 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है? जी बिल्कुल, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में a की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 4, b की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी -4, c की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 1। क्लियर, समझ आ गई। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको क्या करना है, a इंटू सी करवाना है, जो भी प्रोडक्ट आएगा उसका फैक्टर निकाल लो। तो 4 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 4। 4 के फैक्टर क्या क्या होने वाले हैं, 1 इंटू 4 करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, या 4 इंटू 1 करेंगे तो हमारे पास 4 हो जाएगा। कौन से ऐसे दो नंबर हैं, दो डिजिट्स हैं जिनको हम ला के यहाँ पे आप देखोगे मिडल में हमारे पास क्या है, -4 है, यानी कि 4 बना सकते हैं, तो वो आप देखोगे 2 इंटू 2 है। क्लियर, कैसे लिख सकते हो आप इस इक्वेशन को, तो 4s² एज इट इज अपनी जगह पे रहेगा, -2s अगर मैं करूं तो +1 इज इक्वल टू 0। क्लियर, एक हमारे पास यहाँ पे ये टर्म बन गई, एक ये बन गई, यहाँ से आप कॉमन ले लो फर्स्ट वाली में से। तो अगर मैं 2s को कॉमन ले लेता हूँ, अंदर मेरे पास क्या बचेगा, 2s - 1, इस साइड सेम कॉपी पेस्ट करना है 2s - 1 को, विच इज इक्वल टू 0। यहाँ पे है ही 2s - 1 है, तो यानी कि मैं यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करवा सकता हूँ, 1 इंटू 2s, हमारे पास 2s हो जाएगा, 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा। साइन की दिक्कत आएगी तो माइनस का साइन लगा दो, -1 इंटू 2s -2s, और -1 इंटू 1 करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा हमारे पास। क्लियर, समझ गए। एक आपको रूट यहाँ से उठा लेना है, एक वाला रूट आपको यहाँ से ले लेना है। तो हमने क्या किया, 2s - 1 इज इक्वल टू 0, एक वैल्यू हमारी यहाँ से आ जाएगी, दूसरी भी 2s - 1 इज इक्वल टू 0 ही रहने वाली है। मुझे क्या करना है, 2s जो माइनस का 1 है इज इक्वल टू के दूसरे साइड जाएगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, s निकालना है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2। क्लियर, एनी डॉट, दिस इज अल्फा। अब बीटा की हम बात करते हैं, तो बीटा की वैल्यू भी हमारे पास सेम ही आने वाली है, 2s विच इज इक्वल टू 1, क्योंकि -1 इधर आया तो प्लस का 1 हो गया। s मुझे निकालना है तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/2। हमारे पास बीटा भी फाइंड हो गया। अगर बीटा भी फाइंड हो गया तो हम रिलेशन निकालेंगे, विच इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b डिवाइडेड बाई a। अल्फा हमारे पास कितना आया, 1/2, प्लस बीटा हमारे पास कितना आया, 1/2। और अगर हम b की बात करें तो आप यहाँ पे देख लो, -4 हमें सामने दिखाई दे रहा है, माइनस इंटू -4 डिवाइडेड बाई a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4 है। क्लियर, समझ आई। अब लेफ्ट हैंड साइड से एलसीएम ले लो, तो एलसीएम 2 और 2 का क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। तो ऊपर हमारे पास जो वैल्यू है एज इट इज प्लस हो जाएंगे, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में 2 है, विच इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4। तो 1 + 1 कितना हो गया, 2 डिवाइडेड बाई 2, विच इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 4। दोनों को आपस में कैंसिल आउट करवा लो,
ये 1 टाइम पे कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या बचेगी 1 इक्वल टू 1, यानी कि जो LHS है वो किसके बराबर आ गया है RHS के, हैंस प्रूव। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो हमें जो रिलेशन निकालना है वो किसका निकालना है अल्फा इंटू बीटा का, जो किसके बराबर होता है C/A के बराबर होता है, यानी कि अल्फा बीटा इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाई A। अल्फा हमारे पास कितना है 1/2 मल्टीप्लाई बाई बीटा हमारे पास कितना है 1/2 विच इज इक्वल टू, वो आगे आप देखोगे तो C की वैल्यू हमारे पास क्या है, C की वैल्यू है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई A की वैल्यू है हमारे पास 4। 1 इंटू 1 इसको मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा और इसको भी मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1, 2 इंटू 2 हो गया हमारे पास 4 विच इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4। एक मिनट, मेरा 4 थोड़ा सा डिजाइनिंग हो गया है, इसको हम सीधा कर लेते हैं। क्या LHS इज इक्वल टू RHS हो गया? क्या हमें यही प्रूव करना था? जी बिल्कुल, हमें यही प्रूव करना था, जो हमारा यहाँ पे भी रिलेशन क्लियर हो गया है। क्लियर, समझ आ गई? शाबाश। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, जो इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है विच इज इक्वल टू कि 6x² माइनस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें ये लिखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में, जो होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यानी कि पहले हमारा x² का कोफिशिएंट आएगा, फिर x का कोफिशिएंट आएगा, तो फिर हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन है ये अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है, तो क्या हम इसको अरेंज कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे? 6x², जो ये माइनस वाला 7x है पहले ले आओ, और ये -3 इज इक्वल टू 0। देखो ध्यान में रखना, ये माइनस जो 7 जिसको आप कैरी करके यहाँ पे ला रहे हो और 3 को यहाँ पे ला रहे हो, इनके साइन को चेंज नहीं करना, क्योंकि हम इज इक्वल टू के आर पार नहीं हो रहे हैं, हम ए की वैल्यू पे स्टेबल कर रहे हैं। क्लियर? अगेन अगर आप दोनों टर्म्स को क्या करोगे, सेम मैंने जैसे आपको बताया था कि 6, अच्छा यहाँ पे ए हमारे पास 6 हो गया, बी हमारे पास -7 हो गया, सी हमारे पास -3 हो गया। आपको क्या कराना है, a इंटू सी करवाओगे, मेरे कहने का मतलब था 6 इंटू 3 लिखोगे विच इज इक्वल टू -18। तो 18 के जब हम फैक्टर करवाएंगे, क्या क्या देखो साइन का कोई मसला नहीं होता जब आप इसको स्प्लिट करवा रहे हो, जब हमें प्रॉपर इक्वेशन में रखेंगे तब हम साइन का ध्यान रख सकते हैं। तो 1 इंटू 18 करेंगे 18 हो जाएगा हमारे पास, 2 इंटू 9 करेंगे 18 हो जाएगा हमारे पास, 3 इंटू 6 करेंगे तब भी 18 हो जाएगा हमारे पास, 6 इंटू 3 करेंगे या 9 इंटू 2 करेंगे या 18 इंटू 1 करेंगे, हर एक केस में हमारी वैल्यू है जो वो ये सेम आने वाली है। क्या कर सकते हैं हम कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे जो ये 2 और 9 है ना, ये नंबर आगे या पीछे लिख के इनमें प्लस या माइनस करके हमें क्या बनाना है, जो 3x लिखा है उसको बनाना है। ठीक है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 प्लस अगर मैं 9 करूंगा तो वो तो 11 हो जाएगा ना, ये तो बात तो कोई बनी नहीं। तो 2 माइनस अगर मैं 9 कर लेता हूँ, क्या मेरा -7 आ जाएगा जो मुझे चाहिए था? यही कर सकते हैं हम। इक्वेशन को आप कैसे लिखोगे, 6x² प्लस 2x माइनस 9x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। क्लियर? पहली टर्म से आप क्या कॉमन ले सकते हो, आप 2 को कॉमन ले सकते हो, x को भी कॉमन ले सकते हो, तो आपके पास क्या बचेगा 3x प्लस 1। यहां से भी 3x प्लस 1 को आप एज इट इज लिख दो विच इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसको ना 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊं, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा हमारे पास 9x, 3 इंटू 1 हमारे पास 3 हो जाएगा, और माइनस का साइन हम साथ में लगा देंगे ताकि हमारी जो एग्जैक्टली जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाए। ये वाले आप देखोगे दोनों के दोनों सेम है, और ये वाले हमारे पास दूसरे क्या है, ये वाले डिफरेंट है। तो एक हम रूट यहाँ से निकाल लेंगे या एक 0 यहाँ से निकाल लेंगे 2x माइनस 3 से विच इज इक्वल टू 0, और दूसरा हम यहाँ से निकाल लेंगे 3x प्लस 1 जो हमारे पास 0 के बराबर हो जाएगा। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके देखते हैं क्या आएगी हमारे पास वैल्यू हो। तो 2x इज इक्वल टू, ये -3 था इधर जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 3, ये जो 2 इधर डिवाइड हो रहा है इसको इस साइड लेके आओ तो मल्टीप्लाई, सॉरी इधर मल्टीप्लाई हो रहा था अपोजिट साइड में लेके गए तो डिवाइड हो जाएगा। ये वैल्यू हमारे पास किसकी है, अल्फा की है। अब इसी वैल्यू को अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 3x, ये जो प्लस का 1 है दूसरी साइड जाएगा, ये -1 हो जाएगा। क्लियर? अब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो विच इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई 3। समझ आ गई आपको मेरी बात? ये हमारे लिए क्या हो जाता है, बीटा हो जाता है।
पहला रिलेशन था हमारे पास कि अल्फा प्लस जो बीटा है ये किसके बराबर होना चाहिए, माइनस बी डिवाइडेड बाई ए के बराबर होना चाहिए। अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 डिवाइडेड बाई 2, और बीटा की अगर वैल्यू आप देखोगे ये हमारे पास क्या आ जाएगी, -1 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, ये जो हमारे पास माइनस बी है, माइनस बी हमारे पास क्या है, माइनस इंटू -7, और ए की वैल्यू अगर आप देखोगे तो ए यहाँ पे हमारे लिए क्या होने वाला है, 6 होने वाला है। क्लियर, किसी किस्म की डाउट नहीं है तो आगे मूव करते हैं। तो ये वैल्यू हमारी कैसी बन जाएगी, देखो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, विच इज इक्वल टू 3 इंटू 2 6। यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे हमारे पास बचेगा जो ये 3 है हमारे पास, एक मिनट रुकना, जो ये हमारे पास 3 है, 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 हो जाएगा हमारे पास 6। इस 3 को जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करवाता हूँ, यानी कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, इसको इसको साथ मल्टीप्लाई करवा लेंगे, तो 3 3 जार 9 एंड 2 इंटू 1 हो जाएगा हमारे पास कितना, -2, क्योंकि साइन हमारे पास ऑलरेडी था। विच इज इक्वल टू माइनस माइनस, यहाँ पे भी माइनस माइनस है, अपोजिट साइड पे आप देखो तो प्लस हो जाएगा 7/6। तो 9 - 2 करेंगे, ये 7/6 हो जाएगा। इस साइड देखेंगे यहाँ पे भी 7/6 हो जाएगा। तो हमारे पास जो LHS है RHS के बराबर आ गया है। अगर ये बराबर आ गया तो हम एक लाइन लिख देंगे यहाँ पे, हेंस प्रूव्ड। पहली बात आपको क्लियर हो गई, अच्छे से समझ आ गई। नेक्स्ट चलते हैं। एक रिलेशन अगर हमने फाइंड किया तो दूसरा रिलेशन हम कैसे यहाँ पे फाइंड करवा सकते हैं, दूसरा रिलेशन हम ऐसे फाइंड करवा सकते हैं कि हम अल्फा बीटा को लिखेंगे विच इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाई A। अल्फा हमारे पास क्या है, 3 डिवाइडेड बाई 2, और बीटा की जो वैल्यू है वो है हमारे पास -1 डिवाइडेड बाई 3। कोई भी साइन नहीं है बीच में तो समझ लेना मल्टीप्लाई का साइन है। C की वैल्यू को देखेंगे तो C की वैल्यू हमारे पास -3 है, और नीचे A देखेंगे तो विच इज इक्वल टू 6। समझ आ गया आपको ये बात, किसी किस्म की दिक्कत। अच्छा देखो, हमें मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा लेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा लेंगे, तो 3 इंटू 1 अगर हम करते हैं -1, तो ये हो जाएगा हमारे पास -3 डिवाइडेड बाई 3 2 जार 6, विच इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाई 6। 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6। तो वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएंगी, 1/2 माइनस का, ये किसके बराबर आ जाएगा, -1/2 के। तो अगेन आप देखोगे LHS है जो हमारे पास वो RHS के बराबर हो जाएगी, यानी कि मैं ये बिल्कुल लिख सकता हूँ कि हेंस प्रूव्ड। ये चीज भी हमारी यहाँ पे प्रूव होगी। क्वेश्चन नंबर जो 3rd है वो भी हमने सॉल्व करवा लिया। अब हम चलते हैं आगे। फोर्थ पार्ट है जो, फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है कि 4u² + 8u। देखो यहाँ पे हमें मिडिल टर्म सब्स्टिट्यूट करवाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 टर्म है, 3 टर्म है ही नहीं है। ये वाली फर्स्ट टर्म है, ये वाली सेकंड है। तो मैं इन दोनों इक्वेशन से क्या करूँ, 4u को कॉमन ले लेता हूँ। अंदर मेरे पास क्या बच जाएगा, अंदर मेरे पास यहाँ पे बच जाएगा u, यहाँ पे मेरा बच जाएगा +2 इज इक्वल टू 0। एक वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, ये वाली, और एक वाली वैल्यू ये वाली आ जाएगी, यानी कि जो 4u है ये किसके बराबर करवा दूंगा मैं, 0 के बराबर। और दूसरे वाले में u+2 को लिख दूंगा 0 के बराबर। तो यहाँ पे जो u की वैल्यू आ जाएगी क्या आ जाएगी, 0। ये जो 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो रहा था इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। u की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अगर हम दूसरी साइड देखें तो 4 + 2 इज इक्वल टू 0, सॉरी u+2 इज इक्वल टू 0, तो u की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। ये फर्स्ट वाली वैल्यू हमारी अल्फा है, सेकंड वाली बीटा हो जाएगी। रिलेशन निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा का, विच इज इक्वल टू -b डिवाइडेड बाई a। तो अल्फा हमारे पास 0 है, बीटा हमारे पास -2 है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारे पास b है, b हमारे पास कितना आ रहा है, b हमारे पास यहाँ पे आ रहा है -8 डिवाइडेड बाई a की वैल्यू आप देखोगे तो 4 है, ठीक है। आप यहाँ पे देख लो ना इक्वेशन में, a की वैल्यू हमारे पास 4 है, b की वैल्यू हमारे पास 8 है, और c की वैल्यू हमारे पास कुछ भी नहीं है तो 0 है। यानी कि 0 + -2 अगर हम करेंगे तो ये -2 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, विच इज इक्वल टू -2 आ जाएगी ये वैल्यू भी। अगर ये भी -2 ये भी -2 आ गया तो हम ये लिख सकते हैं कि जो हमारा LHS है वो किसके बराबर हो जाएगा, RHS के बराबर हो जाएगा। यानी कि हम ये लिख सकते हैं कि हेंस प्रूव्ड। क्लियर। सेकंड हमारे पास क्या है, अल्फा बीटा हम करेंगे तो ये हमारे पास C डिवाइडेड बाई A के बराबर हो जाएगा। अल्फा हमारे पास कितना था, 0, बीटा हमारे पास कितना था, -2, C हमारे पास है ही नहीं है तो 0 है, A की वैल्यू 4 हो जाएगी। 0 इंटू -2 करूंगा तो 0 हो जाएगा, इस साइड 0/4 है तो ये वैल्यू भी हमारे पास 0 हो जाएगी। यानी कि जो LHS है वो किसके बराबर हो गया,
RHS के बराबर हो गया। क्लियर? किसी किस्म की प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन? अब हम थोड़ा सा इसको आगे सॉल्व करते हैं। t-15 का होल स्क्वायर, ये क्या इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है? नहीं, इसके बाद शायद एक और क्वेश्चन भी होगा। चलो इसको एक बार देख लेते हैं। तो देखो ये ना बड़ा आसान सा क्वेश्चन बन गया है यहाँ पे। ये सीधा t² -15 है, हमारे पास कोई बी टर्म बीच में है ही नहीं है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो t का स्क्वायर है इसको हम किसके बराबर रख देंगे, 15 के बराबर। तो यहाँ पे स्क्वायर है, मैं स्क्वायर रूट करवा लेता हूँ बोथ साइड, स्क्वायर रूट बोथ साइड। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा रूट ऑफ t का स्क्वायर, इधर हमारे पास आ जाएगा रूट ऑफ 15। तो स्क्वायर से ये वैल्यू कैंसिल होगी, यानी कि जो मेरे पास t की वैल्यू ये क्या आ जाएगी, प्लस माइनस रूट ऑफ 15 आ जाएगी। अगर मैं यहाँ से बात करूँ कि t की वैल्यू एक बार मैं लिखूंगा रूट ऑफ 15 जिसको मैं अल्फा मान रहा हूँ, और एक बार मेरे पास t की वैल्यू आ जाएगी माइनस रूट ऑफ 15 जिसको मैं बीटा मान रहा हूँ। अगर मैं देखूं यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस बी डिवाइडेड बाई ए के बराबर हो जाएगा। अल्फा हमारे पास कितना आया है, रूट ऑफ 15, ठीक है, प्लस माइनस रूट ऑफ 15 जैसा हमें क्वेश्चन में दे रखा है। और यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है, आप ध्यान से देखो, b की वैल्यू तो है ही नहीं है, यानी कि -0 डिवाइडेड बाई a की वैल्यू तो हमारे पास 1 है, क्योंकि t का कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो यहाँ पे हम 1 अपनी तरफ से एज्यूम कर सकते हैं। ये वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, रूट 15 प्लस का है, रूट 15 हमारे पास क्या है, माइनस का है। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, रूट 15 माइनस रूट 15, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, विच इज इक्वल टू -0 डिवाइडेड बाई 1, जो 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये जो रूट 15 माइनस रूट 15 है, ये 0, विच इज इक्वल टू 0। LHS हमारे पास क्या हो गया, RHS हो गया। क्लियर? दूसरा देखो, अल्फा इंटू बीटा, ये किसके बराबर हो जाना चाहिए, c डिवाइडेड बाई a के बराबर हो जाना चाहिए। अल्फा हमारे पास कितना है भाई, रूट ऑफ 15, मल्टीप्लाई हम करवाएंगे बीटा जो रूट ऑफ 15 है, और इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जानी चाहिए हमारे पास, c के बराबर, विच इज इक्वल टू -15, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे c की ये वैल्यू -15 है, a हमारे पास ये है, b नहीं था इस इक्वेशन में। तो आप रूट 15 इंटू रूट 15 करोगे तो आपके पास क्या वैल्यू हो जाएगी, माइनस रूट 15 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे माइनस है हमारे पास, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया -15, और इस साइड तो हमारे पास है ही -15 है, a की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे आ गया -15 इज इक्वल टू -15। हम कह सकते हैं कि LHS है जो हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, RHS के। चलिए बढ़ते हैं हम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, which is 3x² minus x minus 4 is equal to 0। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो 3 हो जाएगी, b की वैल्यू, x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो आप -1 मान के चलो, और c का कुछ नहीं है तो -4, a इंटू सी करवा लो, यानी कि आप 3 इंटू -4 करवा लो, विच इज इक्वल टू 12। आपको क्या करने हैं, 12 के फैक्टर करवाने हैं। तो 12 किस किस के टेबल में आता है, 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4, 4 इंटू 3, 6 इंटू 2 एंड 12 इंटू 1। ये जो सारे मैंने लिखे हैं ये फैक्टर 12 के हैं। अगर ऐसा है तो मैं क्या यहाँ से अपना जो बीच वाली टर्म है, यानी कि जिसका कोफिशिएंट -1 है या x है -x है, क्या यहाँ से बना सकता हूँ मैं ऐसे लिख के कि 3x - 4x लिखूंगा, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, -x या 1x, 1 इज सेम थिंग। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 3x² प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। समझ आ गई आपको? अब आप इस वाली टर्म से क्या चीज को कॉमन ले सकते हो, तो मैं यहाँ से 3 और x दोनों को कॉमन ले लूँ, अंदर मेरे पास क्या बचेगा, x प्लस 1। क्लियर? ये x प्लस 1 यहाँ से कॉपी करो कंट्रोल C के साथ, और यहाँ पे कंट्रोल V के साथ पेस्ट कर दो। ये किसके बराबर हो जाएगा, हमारा 0 के बराबर हो जाएगा। क्या वैल्यू मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, जो ऊपर वाली इस टर्म को सेटिस्फाई करवा दे इस वाली को, तो मैं अगर 4 लिखता हूँ, 4 इंटू एक्स 4x हो जाएगा, 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, माइनस साइन साथ में लगा दूंगा तो ऊपरे हमारे साइन है जो ये भी सेटिस्फाई हो जाएंगे। ऐसा अगर हो जाएगा तो एक रूट तो हमारे पास ये बन जाएगा, यानी कि 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0।
मुझे 3x, ये जो -4 है दूसरी साइड लेके जाऊंगा तो क्या ये +4 हो जाएगा? जी बिल्कुल हो जाएगा। x की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी? 4/3। ये वैल्यू किसे क्या है हमारे पास? अल्फा है। बीटा अगर हम देखेंगे तो x + 1 = 0 था, x की वैल्यू उधर चली जाएगी तो ये हो जाएगी हमारे पास -1, यानी कि जो मेरे पास बीटा है वो वैल्यू क्या आ गई है? ये जो ऊपर हमने दी है इस वैल्यू को हम बीटा मान लेंगे। पहला रिलेशन अगर हम इसका सॉल्व करवाने पे जाएं तो वो था हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। इसको सॉल्व करवाएंगे तो अल्फा की वैल्यू हमने अभी क्या निकाली है? 4/3 प्लस बीटा हमने क्या निकाला है? -1 विच इज इक्वल टू बी की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी -1 है, ए की वैल्यू हमारे पास 3 है। आपको इसके अगर डिवाइड में कुछ नहीं तो आप 1 लिख लो, यानी कि इस इक्वेशन का दोनों के एलसीएम क्या आ जाएगा? आपके पास 3 आ जाएगा। ऑन सॉल्विंग जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ऊपर 4 है तो 4 ये 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -3 विच इज इक्वल टू, जस्ट अ सेकंड गाइस, जो b की वैल्यू वो -1 है तो एक जो माइनस है वो ऑलरेडी हमारे पास फार्मूले का भी है, उसको भी हमें साथ में लिखना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? माइनस इंटू माइनस प्लस 1/3। 4 - 3 करवाएंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा /3 विच इज इक्वल टू 1/3। हम ये कह सकते हैं कि जो LHS है वो किसके बराबर हो गया है? RHS के बराबर हो गया है। यही चीज तो हमें यहाँ पे प्रूव भी करवानी थी जो इजिली हो गई है। समझ आ गए? देखो आप ध्यान से एक बार स्प्लिट करना सीख जाओ, ये क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगेंगे, कोई डिफिकल्टी नहीं है। इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो। जितना मेरे से पॉसिबल हुआ आपसे वीडियो लेक्चर आपको मिलेगा, या जितनी मेरे से पॉसिबल हो सकता हुआ, जितना मैं कर सकता आपके लिए कोशिश करूंगा कि उसे अच्छे से समझाया जाए। दूसरा रिलेशन था हमारे पास अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा हमारे पास कितना है भाई? ये तो 4/3 है। बीटा हमारे पास कितना है? वो हमारे पास -1 है। c की वैल्यू हमारे पास क्या है? -4 है। a की वैल्यू हमारे पास क्या है? 3 है। ऑन मल्टीप्लाइंग नीचे हमारे पास 3 हो गया, 4 इंटू -1 करेंगे तो -4 हो जाएगा विच इज इक्वल टू -4/3। मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरे पास LHS है वो किसके बराबर हो गया है? RHS के बराबर हो गया है। या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इसके साथ ही हमारा ये आज का पहला क्वेश्चन खत्म हुआ है। सेकंड क्वेश्चन के लिए हम मिलते हैं सेकंड वीडियो में, तब तक के लिए अपना प्यार बनाए रखें, सपोर्ट करें। बाकी आपको जहाँ पे समझ नहीं आ रही है तो आप डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू कमेंट्स, मैं डेफिनेटली आपके जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। बाय बाय।